अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला रुकू नंबर 16 और 17 पढ़ेंगे और इस तरह आज हमारा तीसरा सिपारा तिलका रसूल मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले किताब में से बाज ने कहा कि तुम उस पर जो मुसलमानों पर उतरा यानी कुरान पर शुरू दिन में ईमान लाओ और आखिर दिन में इनकार कर दो। अजब क्या, शाम को फिर जाएं। और तुम किसी के सामने सच्चे दिल से इकरार मत करना मगर उसी के सामने इकरार करना जो तुम्हारे दीन का पैरू हो। ए नबी, आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। ये बातें तुम इसलिए करते हो कि किसी और को भी ये चीज मिल रही है जो तुमको मिली थी, या ये कि अल्लाह के नजदीक वो लोग तुम पर गालिब आ जाएं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही के कब्जे में है, वो जिसको चाहे अता फरमा दे, और अल्लाह तो बड़ी वुसअत वाला है और साथ ही खूब जानने वाला भी है। अल्लाह ही खास कर देता है जिसे वो चाहता है अपनी रहमत से, और अल्लाह तो है ही बड़ा फजल वाला। ए मुखातिब, बाज अहले किताब में ऐसा भी है कि तुम अगर उसके पास अंबार का अंबार माल भी अमानत रख दोगे तो वो मांगते ही उसको तुम्हारे पास ला रखे। और इन्हीं में से ऐसे भी हैं कि अगर तुम एक दिनार भी अमानत रख दो तो वो भी तुमको अदा ना करें मगर जब तक तुम इसके सर पर सवार ना हो। ये अमानत का अदा ना करना इसलिए है कि वो कहते हैं कि हम पर गैर अहले किताब के माल में कोई इल्जाम नहीं है, और वो अल्लाह पर भी झूठ लगाते हैं जबकि वो खूब जानता है। इल्जाम क्यों ना होगा, जो अपने अहद को पूरा करेगा और अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह मुत्तकियों को महबूब रखता है। बिलाशुबा जो अल्लाह के अहद पर और अपनी कस्मों पर थोड़ा सा मुआवजा ले लेते हैं उनको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और ना उनको अल्लाह से कलाम करने का शर्फ हासिल होगा, और ना क़यामत के दिन उनको मोहब्बत की नजर से देखेगा, और ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और बाज उनमें ऐसे भी हैं कि अपनी जबानों में किताब पढ़ते वक्त कजी दिखाते हैं ताकि तुम मिलाई हुई चीज को भी किताब ही का जुज समझो जबकि वो किताब का जुज नहीं है, और कहते हैं कि ये लफ्ज या मतलब अल्लाह के पास से है जबकि वो अल्लाह के यहाँ से किसी तरह नहीं है, और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और वो जानते हैं कि झूठ है। किसी बशर से ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तो उसको किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाए फिर वो लोगों से कहे कि मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह को छोड़कर, लेकिन ये कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ उस वक्त उस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और इसलिए कि तुम पढ़ते हो। और ना ये हुक्म देगा कि फरिश्तों को नबियों को रब बना लो। क्या वो तुमको कुफ्र का हुक्म देगा जबकि तुम मुसलमान हो चुके हो? और जब अल्लाह ने सब अंबिया से और जब अल्लाह ने सब अंबिया से अहद लिया जो कुछ मैं किताब, इल्म तुमको दूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो तस्दीक करने वाला हो इस बात का जो तुम्हारे पास है, तो तुम जरूर उसका यकीन करना और उसकी हिमायत करना। अल्लाह ने फरमाया, आया तुमने इकरार किया और इस पर मेरा अहद कबूल किया? वो बोले, हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया, तुम गवाह रहना और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। जो इसके बाद भी फिर जाएं तो वो बदकार होंगे। क्या ये काफिर अल्लाह के दीन के सिवा दूसरे दीन की तलाश में हैं? हालांकि सब उसी के फर्माबरदार हैं जो भी आसमानों और जमीन में है, ख्वाह खुशी से ख्वाह जबरदस्ती से, और उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। इसी तरह कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी और जो सहीफे इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतरे, और जो किताबें मूसा, ईसा और दूसरी अंबिया पर उतरी उनके रब की तरफ से, हम उनमें से किसी नबी में कोई फर्क नहीं करते और हम सब उसी के फर्माबरदार हैं। और जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा उससे हरगिज कबूल ना किया जाएगा, और वो ही आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह किस तरह इन लोगों को हिदायत बख्शेगा जो ईमान के बाद काफिर हो जाएं और बाद इस बात के कि गवाही दी रसूल बरहक है, गवाही दी कि रसूल बरहक है, और बाद इसके कि उनको दलाइल भी मिल गए और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत
نہیں دیا کرتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنتیں ہوں۔ استغفر اللہ۔ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ مگر جو اس کے تائب ہوں اور حالت درست کر لیں تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے، ایسوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور یہ گمراہ ہیں۔ بے شک جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، وہ اگر نجات چاہیں بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور کوئی مدد نہیں کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سپارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سیشن میں ہمارا چوتھا سپارہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔